हेलो स्टूडेंट्स, BLLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। कैसी तैयारी चल रही है आपकी। उम्मीद है होप सो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो BLLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आपके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 का। दो वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, मुस्लिम लॉ और इन्वायरमेंटल लॉ। ये दोनों वीडियो होप सो आपको बड़े अच्छे लगे होंगे। और अब तीसरा वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आ गया है आपके बीच में। अब केवल दो वीडियो बचे, वो भी जल्दी ही मैं आपके बीच में अपलोड कर दूंगा। तो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम आपके मेरे हिसाब से जून एंड तक होने की उम्मीद है। तो उस हिसाब से अभी आपकी डेट शीट भी आ जाएगी जल्दी ही। मेरे उम्मीद के मुताबिक नेक्स्ट वीक या इस वीक तक आपकी डेट शीट भी आ जाएगी और आपके एग्जाम जो है जून में हो जाएंगे। तो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अपनी तैयारी शुरू कर दें। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का 2 का वीडियो मैं लेके आया हूँ। मेरे वीडियो से जो अभी नए देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि मेरे वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैं आपके बीच में शेयर करता हूँ। 17-18 क्वेश्चन होते हैं। उसके अगर आप उसको कर लेते हैं 70% मार्क्स की मैं गारंटी देता हूँ आपको। यानी कि मेरे हर वीडियो के अंदर ये गारंटी रहती है कि ये जो मेरे क्वेश्चन है इन्हीं में से 70% पेपर जरूर आएगा। और अगर आपको चेक करना है तो आप मेरे पिछले वीडियो और पिछले क्वेश्चन पेपर को मैच करके देख सकते हैं कितना आया है। क्योंकि वीडियो में पब्लिश की डेट होती है तो मैं झूठ बोल नहीं सकता हूँ। तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास है। तो स्टूडेंट्स अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। कोई भी अगर आपके मन में डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के शुरू में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप उसके थ्रू पता मुझसे कोई भी डाउट अपने पूछ सकते हैं। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। इसके अलावा आप मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं, PDF फॉर्म में मेरे पास है। वो इजीली अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आज का वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। एजुकेटर ऑफ दिल्ली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से जुड़े एग्जामिनेशन जो इवन सेमेस्टर आपके होने जा रहे हैं, सेमेस्टर नंबर आपके 6 के और BLLB 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट का है। जो सेक्शन बी और सी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब आपका सवाल ये होगा कि सर सेक्शन ए के क्वेश्चन तो है नहीं इसमें। तो सेक्शन ए के इसलिए नहीं है क्योंकि सेक्शन ए के जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनका प्रिडिक्शन करना काफी डिफिकल्ट होता है। क्योंकि सिलेबस में से कहीं से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए उसका प्रिडिक्शन करना इतना ईजी नहीं है। इसलिए मैं आपको बी और सी के बता रहा हूँ। बी और सी के टोटल 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और 6 क्वेश्चन ये मेरी गारंटी है कि आपके मेरे ही पेपर में मेरे ही क्वेश्चन में से आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम। Discuss the composition, power and jurisdiction of the Supreme Court. Explain the advisory jurisdiction of the Supreme Court. Discuss the appellate jurisdiction of the Supreme Court of India. Discuss regarding the terms of appointment of the justice of the Supreme Court. Briefly state the jurisprudence of the Supreme Court. तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको सारे बता दिए। क्वेश्चन नंबर 1 में इसको कवर भी कर लिया है हमने। और आप इसी तरह से आंसर तैयार करना कि सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी एग्जाम में पूछेगा तो आप इजी क्वेश्चन के आंसर में उसका आंसर बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेट इमरजेंसी प्रोविजन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द डिसाइडेड केसेस। तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको जो इमरजेंसी प्रोविजन है आपके स्टेट्स के आर्टिकल 356 के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो रेफर करता है डिसाइडेड केसेस के अंदर वो। राइट एन एसे ऑन द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो वो कैसे लगाया जाता है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर राइट एन एसे ऑन द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। स्टेट इमरजेंसी क्या होती है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिस्कस द वेरियस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेफर डिसाइडेड केसेस। तो डिसाइडेड केसेस को रेफर करते हुए ये बताना है कि जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते हैं उनको क्या प्रिविलेजेस मिलती है। मतलब उनके ऊपर क्या उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रिविलेजेस मिलती हैं कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं हो सकता है या किसी तरह का डेफेमेशन का केस आप उनके ऊपर फाइल नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर और फंक्शन बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिस्कस द पोजीशन पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ पार्लियामेंट्री पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है आपकी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। उसको आपको डिस्कस करना है एग्जाम्पल की सहायता से। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का हम अमेंडमेंट कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, किस तरह का अमेंडमेंट अलाउड है ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एक्सप्लेन द ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और द फाइनेंस बिल। तो यहाँ पे कह रहा है बिल बताइए, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है और फाइनेंशियल बिल क्या होता है, ये किस तरह से कार्य करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, डिस्कस द डॉक्ट्रिन क्रिटिकली। तो आपको यहाँ पे क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंड, डिस्कस द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस की हेल्प से बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो उसको अमेंड करना अलाउड नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक्सप्लेन द स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, व्हेन कैन अ पार्लियामेंट लेजिस्लेट on the matter in the state list, how center control the state legislation, give the relevant constitutional provision। तो relevant constitutional provisions की सहायता से बताना है आपको कब जो यूनियन और स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, किस किस कंडीशंस के अंदर दोनों जो हैं वो सेंटर को कंट्रोल और सेंटर और स्टेट का कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन सॉल्व करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन पावर ऑफ द पब्लिक सर्विसेज कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसकी पावर्स क्या क्या है। इसके अलावा वीडियो के एंड में एक नोट भी मैंने आपको दिया, फुट नोट है। फुट नोट में लिखा है कि जो भी आंसर्स है इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वो अवेलेबल है अफोर्डेबल प्राइजेस पर। तो आप अफोर्डेबल प्राइजेस पर ये आंसर ले सकते हैं मुझसे, मेरे पास सारे आंसर्स जो है PDF फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता था कि जब भी आप आंसर सर्च करोगे तो आप प्लीज़ मानसी को कभी रेफर मत करना, क्योंकि मानसी के आंसर सही नहीं। मानसी को छोड़ के आपका जो भी बुक है आप उसके आंसर्स को रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, आप बिना बुक के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप गूगल सर्च कीजिए, इस क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करके गूगल पे सर्च किए, गूगल पे आपको बहुत सारे एडवोकेट्स के ब्लॉग्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसको यूट्यूब से भी देखने की कोशिश करते होंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि यूट्यूब के क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, आंसर सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस होती है, वीडियो बनाने के लिए आंसर्स को कंप्लीट कवर नहीं किया जाता। तो इसलिए कंप्लीट आंसर आपके पास होना जरूरी है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स 70% मार्क्स की मेरी गारंटी है, आपके 70% मार्क्स आ सकते हैं अगर आप मेरे इन बताए हुए क्वेश्चन को करके जाते हैं। एक बात और, क्वेश्चन तो मेरे बताए हुए आएंगे, लेकिन आंसर तो आपके लिखने से ही मार्क्स मिलेंगे, इसलिए मार्क्स लेने के लिए आंसर बढ़िया लिखें और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करें आंसर्स को। Discuss the ordinance making power of the president. When can be issued the ordinance with respect to a matter in the state list। तो डिस्कस करना है कि ऑर्डिनेंस की जो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास वो क्या है और किस कंडीशन के अंदर जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है। जैसे अभी दिल्ली में हाल ही में कंट्रोवर्सी चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिल्ली सरकार को जो सर्विसेज के राइट्स मिले थे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो उन्होंने वापस खत्म कर दिए, कैंसिल करके LG को दे दिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर को आपको समझाना है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, डिस्कस द इंटर रिलेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस व्हेन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज take place, give an example of such joint sitting, whether the role of upper house is lower than ever the lower house is legislative process। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, critically examine only the leading case on freedom of trade, commerce, intercourse in India। इंडिया के अंदर जो आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस है, इसके अलावा जो कॉमर्स है आपका, जो इंटरकोर्स है, वो सब आपको लिखने हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने के क्या फायदे हैं। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोवाइड करता है। रेफर टू द रिलेवेंट प्रोविजन of the Indian Constitution which ensures the independence of judiciary। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हेल्प करता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथेंस ऑफ टेंस और डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। टोटल 16 क्वेश्चन ही इसी वीडियो के बनते हैं और इन 16 क्वेश्चन में से मेरा वादा है कि आपका 70% मोर देन 70% पेपर तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए इसको ढंग से तैयार कर ले, इस तरह से इसके आंसर्स को तैयार कर ले, कॉपी में लिख के तैयार करें ताकि एग्जाम तक जो है भूलने वाली कंडीशन ना रहे और आपका आंसर अप टू मार्क हो, यानी कि इतना बढ़िया तरीके से इसको याद करें। तो अभी फ्रेंड आपके पास समय है, आप पढ़ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी वो भी इन क्वेश्चंस के थ्रू हेल्प पा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हिंदी मीडियम के बच्चों को देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो हिंदी मीडियम बच्चे जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के BA LLB 6 सेमेस्टर के, उनके लिए वीडियो है। पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, शक्ति और क्षेत्राधिकार पर चर्चा करें। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्र, क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए। आगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। स्वच्छ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने
के न्यायाधीश के कार्यकाल और नियुक्ति के संबंध में चर्चा कीजिए। संक्षेप में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय शास्त्र का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ गया हिंदी मीडियम में। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत निर्धारित मामलों के संदर्भ में राज्य आपातकालीन प्रावधानों की आलोचनात्मक जांच करे। भारतीय संविधान के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका संसद सदस्य को उपलब्ध विभिन्न संसदीय विधायकों पर चर्चा करें और निर्णीत मामलों को देखें, यानी कि जो केसेस डिसाइड हो चुके हैं उनको भी आपको रेफरेंस में डालना है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों की व्याख्या कीजिए। प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्तियों पर चर्चा कीजिए। निर्धारित मामले में सहायता से संविधान में संशोधन करने के लिए संसदीय समिति की सीमा पर चर्चा होगी। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7 साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक की व्याख्या करें। मूल संरचना के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। और संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। निर्णीत वादों की सहायता से इस कथन के विवेचना कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपका संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति के वितरण की योजना की व्याख्या करें। संसद राज्य सूची के किसी मामले में कब तक बनी रहती है? केंद्र राज्य सरकार को कानून कैसे नियंत्रित करता है, जिसकी प्रशासनिक संवैधानिक प्रावधान दी। लोक सेवा आयोग के संविधान कार्य और शक्तियों पर चर्चा करें। तो लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं और जिसका संविधान है और जो शक्ति है, इस पर चर्चा हमें करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति पर चर्चा करें कि यह राज्य सूची में कितने मामलों के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। 12वां शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। 13 विधायी प्रक्रिया में संसद के दोनों घटनाओं के अंत संबंध पर चर्चा करें। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? ऐसी संयुक्त बैठक का उदाहरण दीजिए कि विधायी प्रक्रिया में उस सदन की भूमिका निचले सदन से कम है या नहीं। यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि जो संसद है उसके अंदर जो भी विपक्षी दल है, जो विपक्षी ऐसे व्यक्ति को दूर बैठना पसंद होता है, दूर कार्य करना पसंद होता है, तो उसे कार्य को और उसकी बैठक को एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 14 भारत में व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता पर केवल प्रमुख मामलों की आलोचना पर जांच करें। 15वां एक स्वतंत्र न्यायपालिका क्या महत्व है? क्या भारतीय संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान के प्रशासनिक प्रबंधनों के संदर्भ ले और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करें। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत, पिट और पथात का सिद्धांत, रंगीन विधानसभा का सिद्धांत। यानी कि ये आपका टोटल क्वेश्चन हो गए 16 क्वेश्चन, हिंदी मीडियम में भी हो गए। अब हिंदी और मीडियम दोनों के क्वेश्चन दोनों आप कर लेना। एक और मेरा मकसद है दोनों का वीडियो बनाने का हिंदी इंग्लिश में, कि आपके एजुकेशन एग्जाम के टाइम पे काफ़ी हेल्प हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों के जो है सेकंड में बैक होते हैं, तो बैक भी कवर हो जाए और मेन भी कवर हो जाए, मेरे ये औचित्य रहता है। तो एक एजुकेटर ऑफ द डे आपका बहुत स्वागत करता है, बहुत धन्यवाद करता है कि आपने इतना समय दिया हमें, अपनी बेस्ट विशेष से हमें कृतार्थ किया, और साथ में हमें जो भी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको दोबारा याद करेंगे, ताकि हम आपके लिए जो है वीडियो लगातार बनाते रहें। तो एग्जाम स्ट्रेटेजी विद मुकेश सर, आप जो है मेरे साथ मिलकर एग्जाम की स्टडी बना सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वो सब अवेलेबल है आपके लिए। तो वीडियो के अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस मेरी अवेलेबल है, इस सेमेस्टर की ऑलरेडी चल रही है। नेक्स्ट सेमेस्टर से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के। अभी आपके लिए मेरे पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है, आप चाहे तो मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट जो है अभी भी कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से पहले पहले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, आपके सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करते हैं। इसलिए अपने ज़्यादा तक व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर करें, ताकि सभी बच्चे जो आपकी क्लास के इसका फ़ायदा उठा सकें और सब तक मेरे चैनल को पहुँचाने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम के नोट्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9811948855। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल से, व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर दली को इतना प्यार देने के लिए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा से वेट रहता है। थैंक यू।